अभी करीब का एक हिस्सा है, उस पर बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा जो देखिए, मैं कोशिश ये होती है कि मैं एक तो अवेलेबल रहूं और दूसरा राब्ते में रहूं। इवन अगर कोई किसी भी साथी का कोई इशू होता है, मैं समझता हूँ सबसे पहले नोटिस हम लेते हैं उसका। पिंडी में कई इश्यूज हो गए, एक दो और जगह पे इश्यूज हुए, एक हमारा वो रूबला एक साफ़ी इस्लामाबाद का उसका एक इशू हुआ। वो जिस भी उसका चैनल से ताल्लुक़ हो, जिस भी जगह से ताल्लुक़ हो, जिस भी एसोसिएशन से ताल्लुक़ हो, एक तो हमारी कोशिश ये होती है कि वजारत इत्तलात उसमें अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करे और वो पुलिस के साथ हो, जिसके साथ भी मामला हो, उसको फौरी तौर पे सॉर्ट आउट किया जाए। उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं, हाजिर रहते हैं। दूसरा, हमने थोड़ी पॉलिसी ये चेंज की कि देखें क्या सराइयाँ अफवाहें वो तब फैलती जब आप प्रोएक्टिवली चीज़ों को अप्रोच नहीं करते। अब कोशिश ये की गई है कि चीज़ों को प्रीएम्प्ट किया जाए, प्रोएक्टिवली लेके चला जाए और मालूमात की फराहमी जो है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए। मालूमात जो है वो जल्द अज जल्द फराहम की जाए मीडिया के तमाम सेक्शंस को। बजट बुक्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि सिर्फ मिस कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक बिला वजह का इन्होंने इशू क्रिएट किया। ये कोई मसला नहीं था। बजट बुक्स हमेशा साल हर साल दहाइयों पे मुहित ये बजट आता है, मतलब वो कभी किसी भी बजट पे ये इशू नहीं हुआ कि बजट बुक फराहम नहीं की गई। इसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात करूंगा। मैं इनको 2 घंटे का टाइम देता हूँ, इसके अंदर अंदर बजट बुक्स जो है वो आज आपको फराहम करेंगे। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कस्टोडियन हूँ, आपके दरमियान मौजूद हूँ। मेरी आपसे गुजारिश इतनी होगी कि देखें उसमें काफ़ी तफसीलात हैं, काफ़ी मालूमात तो आप तक आ चुकी हैं, मगर मैं प्ले ज़रूर करवा देता हूँ ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है वो आप तक पहुँच जाए। और देखें, ये मैं समझता हूँ कि जब आपको ये बुक फराहम नहीं की जाती और दफ्तर जब पूछता है कि जी किधर है सारी डिटेल्स, देखिए मैं PIO साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी कहूँगा और असेंबली के सेक्रेटेरिएट को भी कहूँगा कि मेहरबानी करके इस पे एक हम छोटी कमेटी बना देते हैं। इन मामलात को हल होना चाहिए और ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। और मुझे दुख भी है, अफसोस भी है कि ये नौबत आई कि आपको ये वॉकआउट करना पड़ा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वापस जाएं और इन तमाम मामलात को हम हल करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और मैं फ्रंट लाइन पे आपके साथ खड़ा हूंगा। मुझे इसमें कहने में कोई यार नहीं है कि जहां किसी साफी का कोई इशू है, जहां पे हम इतने बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, बाकी मामलात को उठा रहे हैं, तो देखिए ये मिस कोऑर्डिनेशन होनी नहीं चाहिए थी। और मैंने जो बात की ना, देखिए मैं ये किताबों की बात मुझे ज्यादा इससे समझ आती है कि जब आप दफ्तर आपको पूछता है, आपने स्टोरी फाइल करनी है, आपने रिपोर्ट फाइल करनी है, मैं आपको सहाफत को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो वो फिर उसमें आपकी पेशावराना सलाहियत के ऊपर सवाल उठता है कि जी ये इदारे को लेट डाउन किया कि जी आप ये कर ही नहीं सके, आप रिपोर्ट ही फाइल नहीं कर सके, स्टोरी नहीं फाइल कर सके, इस पे कुछ लिख नहीं सके, इस पे कोई मालूमात टिकर्स नहीं फराहम कर सके। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी समझ है, तो मैं आपके दरमियान यहाँ पे सर इसमें गुजारिश ये है, एक तो चेयर से हमें ये आप श्योरिटी दिलवा दें कि नेक्स्ट फ्लोर ऑफ द जिम्मेदारों का फ्लोर ऑफ द तो वो करवा दें। सॉरी, दूसरा इशू सर सबसे बड़ा जो हमारे जर्नलिस्ट की किलिंग है जी, उसके ऊपर देखिए मैं समझता हूँ उस पर बिल्कुल मैं तमाम देखिए उस पर मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं चारों जो हमारे सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा एक मीटिंग उस पर कर लें, क्योंकि वो ज्यादा मसला जो है वो सूबों से रिलेटेड है और 18th अमेंडमेंट के बाद वो उनका मामला है। उस पर मैं एक मीटिंग कॉल करता हूँ, चारों इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, जो नहीं आना चाहता उसकी मर्जी, मगर हम चारों को बुला के बैठ के इस पे कोई ना कोई मैकेनिज्म हो, कोई ना कोई बॉडी हो कि जहां पे ये मामला उठाया जा सके और फिल फॉर उसकी जो दादरसी की जा सके। और वो अगर इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर बेस हो जाए तो मैं समझता हूँ तो वो बेहतर हो जाएगा। तो एक हम कमेटी इस पे बना लेते हैं, उसको कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कह लें या रिगार्डिंग राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट कह लें, तो वो उसको मैं नोटिफाई भी करने को तैयार। बस ये ठीक है सर, एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट। देखिए आपने डिफेमेशन लॉ पे मामला उठाया, मुझे ये बताइए, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ये क्यों नौबत आती है कि मीडिया हाउसेस भी एक दूसरे के खिलाफ केसेस करने के लिए बरतानिया जाते हैं? ये एक हकीकत है, क्योंकि हमारा हक़ इज्जत का कानून वो ठीक तरीके से उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। उसमें कोई तजावीज़ आपकी हैं, मैं पंजाब गवर्नमेंट से बात करता हूँ कि उसमें देखिए वो सबके लिए है, वो रियासी इदारों के लिए नहीं है, वो हुकूमतों के लिए नहीं है। हत्ता कि इज्जत जिसकी भी होगी उसके पास ये राइट हासिल है कि वो कोर्ट जा सके। आप पे भी कोई इल्जाम लगाता है ना कि जी फलां ने जो है वो फलां से पैसे लेके स्टोरी लिखी, आप कहाँ जाएंगे? और एक वक्त आएगा, मैं आपको बताऊँ, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम जरूरी है, उस पर आपसे बैठ के बात करेंगे। एक वक्त आएगा
अब ये क्या हो रहा है, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाओ, कत्ल करवा दो। मैंने हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस भी बात की। हालांकि मैं देखिए मेरे बुजुर्गों ने अपनी सियासत का आगाज 1953 की खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक से किया, मगर मुल्क में अदालतें हैं, कानून है। आपने अगर किसी कोई इल्जाम लगा है, अदालत में प्रूफ करें, राह जाते लोगों को मार देना। और देखिए अगर डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि कल को किसी का कोई ग्रीवेंस हो, ये थाने बने थे ना बोले के जमाने में 1800 में, क्यों बने थे कि कत्ल, डकैती, राजनी ये चीजें आम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। मुझे बताइए आज कोई भी किसी को कहे जी फलां ने ब्लास्फेमी कमिट की है और वो ट्वीट वायरल हो जाए और कोई किसी को कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाले को तो पकड़ लेंगे, ट्वीट करने वाले का क्या होगा? मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं, कोई ना कोई सेल हो, किसी के बच्चे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो जाती है या किसी के हवाले से आप कोई भी खबर लगा के कोई सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। बात यह है किसी ना किसी वक्त इस पे बैठ के बात होनी होगी, वरना किसी के बच्चे इस मुल्क में महफूज नहीं रहेंगे। इस पे ब्रॉडर कंसल्टेशन की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की जरूरत है। आप भी उसमें अपनी तजावीज दें और हद की इज्जत के बिल के हवाले से अगर आपकी कोई तजावीज है कि जी ये चीज इसमें बेहतर की जा सकती है, वो तो सबके लिए है, तो वो भी हम पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करें। इस्लामाबाद के मनाजर हैं, विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और